अब मैं आप लोगों को रामचरितमानस का उत्तरकांड का पाठ सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मरुत कोटि शत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश, शशि शत कोटि सुशीतला, समन सकल भव त्रास, सियावर रामचंद्र की जय। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमा के समान वे शीतल है और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि शत सरिसयति, दुस्तर दुर्ग तुरंत, धूमकेतु शत कोटि समान, दूरा धर से भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सत्य कोटि पैताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल यघ पूगन सामन। अरबों पताल के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराज के समान भयानक है, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवान। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर है, अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनु के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धन दे कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत्य कोटि अहिंसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। छंद। निरुपम न उपमायान, राम समाम राम निगम कहे, निज कोटि सत खगोत, समर बिकहत अति लघु तालहि, एहि भांति निज निज मति विलास, मुनि सहरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा नहीं है। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसकों नहीं भर अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्रीहरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम राम अमित गुण सागर था, कि पावै कोई,
संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम्हें ही सुनावऊँ सोई सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा सुना था वही आपको सुनाया। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन त्यजि ममता मदमान भजिय सदा सीता वरन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस है, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सब सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के बचन सुहाए हरसि खगपति पंख फुलाए नयन नीर मन यति हरसाना श्री रघुपति प्रताप उरयाना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और वो मन अत्यंत हर्षित हो गए। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझ पछिताना ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना पुनि पुनि काग चरण सिर नावा जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी के बार बार काकभुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई जो विरंचि शंकर सम होई संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता दुख दलहरि कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुणि रघुनायक मोहि जियायौ जन सुखदा। तब प्रसाद मम मोह नसाना राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसि विधि विधि शीस नाई कर जोरी बचन विनीत श्रमे सपेम मृद बोले गरुण बहोरी। सियावर रामचंद्र की जय हो। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊ स्वामी तोहि कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी दास निज मोहि। सियावर रामचंद्र की जय। काकभुसुंडी जी की जय हो। प्रेम से बोलिए गरुड़ जी की जय हो। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निजदास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमति सुशील सरल आचारा ज्ञान विरति विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व की गीता है, अंधकार माया से परे उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम हैं। श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई तात सकल मोहि कहूँ बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पायहु कहाँ कहूँ नभगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया ही तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशमयी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया सो कहिए।
नाथ सुना मैं अस शिव पाहि, महाप्रलय हूँ नाश तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहई, सो मोरे मन संशय है। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाई अमित लयकारी, काल सदा तुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्राह्मणों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल यति कराल, कारण्य कवन मोहि सुकहु कृपाल। ज्ञान प्रभाव की योग बल, ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए मोह, प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह ब्रह्मभाग। कारण कवन सुनाथ सभा, कहूँ सहित अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनि हर्ष कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उरगारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुण जी की वाणी सुनकर कागभूषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई है। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगा कर सुनिए। जप तप मख सम दशरथ व्रत दाना, विरति विवेक जुग। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक योग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सब मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममिताय अधिकाई। यही ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। प्रणगारी असी नीति श्रुति, सम्मत सज्जन कहहि। अति नीचहु सन प्रीति करिय, जानि निज परम हित। हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होइत ही ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई परमा, पावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसलिए उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहुएहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लखी विधि सम देहि, कवि को विदन प्रशंसहि देहि। राम भगति यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी।
जो श्री राम जी के विमुख है, जो श्री राम जी से विमुख है, वह यदि ब्रह्मा के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उनकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। प्रथम मोह मोहि बहुत विवेक, बिगोवा राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनि जन्म उजह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैं बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखे करी सब कर्म गुसाई, सुखी न भयउ अबहि किन्हाई। सुधि मोह नाथ जन्म बहु केरे, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु विहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई। जाते मिटहि कलेश, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय काग भुसुंडी जी की जय हो। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूर्व जन्म पूर्व कल्प एक प्रभु जुग, कलि जुग मल मूल। नरे अरु नारी धर्म रता, सकल निमग प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलि युग को सलपुर जाहि, जनमत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मुक्त परम बचाला, उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला। यद्यपि रहे रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यदि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा। कवनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बस ही राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। सियावर रामचंद्र की जय। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने
अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भर लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ काम, सुनु हरि हरि जान ज्ञान विनिधि, कहु कछुक कलि धर्म, सियावर रामचंद्र की जय हो। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहु सोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहो संत कहि सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सुबड़ आचारी, जो कह झूठ सम मस खरी, जाना कलिजुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सुविरागी, जाके नखेरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलि कहाला। जो आचारहीन है और जो वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। अशुभ बेच भूषण धरे, भक्षा भक्ष जिखाहि, तै जोगी तै सिद्धि नर, पूज्य के कलयुग माहि, सियावर रामचंद्र की जय। जो अगम्य वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य खाने वाले योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मानते, मन क्रम वचन लवारते, बकता कलिकाल महो। जिनके आचरण दूसरों का उपकार अहित करने वाले हैं उनका बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बोलने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचै नट मर कट की नाई, शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञान, मेली जनेऊ लेहि कुदाना। हे गुसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव भी प्रसुत श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिन स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुषों का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना, गुरु शीस बधीर अंधकारे, खाई कन सुनई एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उससे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हर सही शीश धन शोक न
हरई सो गुरु घोर नरक मोह भरई। मातु पिता बालकनी बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर सुख नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बसा, करहि विप्र गुर घात। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाद ही शूद्र द्विजन सनम हम, तुम ते कछु घाट। जानई ब्रह्म सुबि प्रबर, आँखि दिखावहीं नारी। सियावर रामचंद्र की जय। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेई अभेद बाधी ज्ञानी, नर देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्ति कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लपेटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्मा और जीवों के एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप हो गए अरु तिन्हु घालहि, जे कहु सत मार्ग प्रतिपालहि। कल्प कल्प भरि एक नर का, परहि जे दूसरी श्रुति करि तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेल कुम्हारा, स्वप्न की रात कोल कलवारा। नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मुड़ाई हो ही सन्यासी। तेली कुम्हार चंडाल भील कुल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पूजा वहीं, अभय लोक निज हाथ नसा वहीं। विप्र निचर लुपकामी, निराचार सठ ब्रिसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप वृद नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाय न भरनी अनित पारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा उसे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य सम्मान आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कली, भिन्न से तु सब लोग। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज सुख वियोग। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से चुक्त हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख, भय, रोग, सुख और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथा, संयुत विरति विवेक। तहि न चलहि नर मोह बसा, कल्पहि पंथ अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। वेद समस्त तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं।
नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम सावरी धाम तजति विषया हरिलिन रही विरति तपसी धनवंत दरिद्र गृह कलि कौतुक तात न जात कहीं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहि नारी सती गृह नहीं चेरी निबेरी गति सुतमान ही मातु पिता तब लो अबलानन दीख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं, अच्छी चालाक को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। ससुरारी पियारी लगी जब ते पिरु रिपुरूप कुटुम्ब भय तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं करी दंड विदंड प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन यपि द्विज चिन्ह जनेऊ भारे तभी नहीं मान पुराण न वेद ही जो हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कपि वृंद उदार धुनि न सुनि धुन दूषण व्रात न को पिसुनि कली बार ही बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पखंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। सियावर रामचंद्र की जय। हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, कलयुग में कपट हठ दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मोह और काम आदि अति काम क्रोध और मोह और लोभ और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान देव न बरसी धरनी बे जाम ही धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म पाप तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कछ भूषण भूरि छुआ धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख ही चारी ही मुंड न धर्म रता मति थोर कठोरी न कोमलता। प्रेम से बोलिए मंगलमय